हाँ ठंडी दे दो। अरे बहुत ठंडी ना ना ठंडी ना दो। बने एक दूजे के थैंक यू लड़ाई के लिए कोई है नहीं, भगाने के लिए रेडी है, हो जा रहे हैं। चला गया पूरा। हमारी विदाई करने आए हैं। दोस्त ने हमको ड्रॉप किया और ड्रॉप के बाद हमने स्टेशन पे थोड़ी देर बस स्टेशन पे अपना बैठे रहे, थोड़ा इंतजार किया, थोड़े मजे किए। रात के ये लगभग 10 बजे अपनी गाड़ी हम लोग जाते हुए भाई मैं ड्रॉप करने जा रहा हूँ भैया ना। ये विदाई कर रहा है, जाने के लिए वाला विदा कर रहा है या कह रहा है कभी मत आना। तो हमारी बस आ चुकी थी दोस्तों। ये ट्रेवल मैंने पहली बार देखा था, धर्मेंद्र ट्रेवल जो भी था, कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन गाड़ी इनकी सही में बहुत अच्छी है। अंदर भी मैंने देखा और नीट एंड क्लीन अच्छी गाड़ी थी। उसके बाद हम लोग गाड़ी में अपना बैठ के सीधा निकल पड़े। मॉर्निंग में हम लोग दिल्ली आ गए और दिल्ली में लाल किले से हम लोग निकले। हम लोगों को ISBT कश्मीरी गेट पहुंचना था। कश्मीरी गेट से वोल्वो भी थी और एक मंडी के लिए AC गाड़ी भी जाती है जो कि चीप प्राइस पे है। 642 रुपीज आई थिंक उसका फेयर रहता है। तो लेकिन ट्रेवलिंग सबके बस की बात नहीं है। कोई यात्रा के दौरान आलस भी फैलाता है, सो भी जाता है। तो हम फिर निकल पड़े दिल्ली से सीधा चंडीगढ़ होते हुए मंडी के लिए। तो हम ऑन द वे रास्ते में पूरे अपने मजे करते हुए जा रहे थे और भूख भी लग रही थी जोरों से, क्योंकि हम लोगों की यात्रा जो थी काफी लंबी थी। अप्रोक्सीमेट 13 घंटे की यात्रा थी ये। और तो हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले अंबाला में जब गाड़ी रुकी तो पराठा लिया। एक पराठा हालांकि बहुत ज़्यादा महंगा था, 100 रुपये का पराठा था। और खाने के बाद फिर हम लोगों ने एक और पराठा लिया क्योंकि पराठा अच्छा था इसलिए। तो हम लोगों ने क्या किया कि फिर जब हम लोग पराठा खाने के बाद फिर वहाँ से हमारी गाड़ी फिर चल पड़ी और हमने अपने कुछ रिव्यू दिए पराठे के बारे में, वो सुनिए। पराठा ऑर्डर किया है, एक पराठा हम लोग खा चुके हैं, दूसरा चालू है। करनाल का रेस्टोरेंट छोटा सा है, हाईवे किनारे। ये देखिए अभी हम लोग यहाँ से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो रहे हैं। ये हमारी बस है जो ISBT कश्मीरी गेट से आपको मिलेगी। अच्छी गाड़ी है, चीप प्राइस पे। अगर आप वोल्वो नहीं करते हैं तो ये गाड़ी करिए, ये आपको आराम से मंडी तक पहुंचा देगी 600-700 रुपए में। मंडी से फिर आप आगे अपना ट्रेवल जिससे भी करेंगे वो आपको बताएंगे। अभी हम आगे वीडियो हमारा देखिए, आगे आपको सारे अपडेट मिलेंगे। बस में पूरे मजे आ रहे थे। रास्ते पर हम लोगों ने बातें करी, एंजॉय किए, बहुत सारी चीजें करी। और हम लोग इंतजार कर रहे थे कब बाढ़ आएंगे, कब ठंड लगेगी, कब हम लोग जैकेट पहनेंगे, कब हमें स्नो देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी चीजें थी जो हमें रास्ते में एक्साइटमेंट दे रही थी। तो इस एक्साइटमेंट को ले के साथ साथ ही हम लोग चंडीगढ़ अपने बस स्टैंड पे आ गए। तो ये देखिए हमारा चंडीगढ़ बस स्टैंड। कहाँ पे खाना करेंगे वो बताएंगे आपको अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। ये हमारी प्यारी सी बस हम लोग वोल्वो में आने वाले थे, लेकिन वोल्वो वाला बहुत लेट था, 11 बजे बस थी दिल्ली से। और चंडीगढ़ छोड़ते ही इस गाड़ी को हमने प्रेफर किया। सबसे पहले पहाड़ नजर आया तो हमने उसे अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया, लेकिन वो बहुत छोटा पहाड़ था, लेकिन हमारे लिए बड़ा था क्योंकि हमने पहली बार देखा था। तो हमारी गाड़ी धीरे धीरे अपने मंडी के लिए रवाना हो रही थी और बस को इंतजार था मंडी का और हमको इंतजार था ठंडी का। तो चलते रहे। और एक अच्छी बात है कि अच्छा कहें या खराब कहें, गंतव्य को सुगम बनाने के लिए यहाँ पे टनल भी बनाई गई हैं। तो ये हमारी पहली टनल थी जो कि पहाड़ों को काट के बनाई गई थी। इसमें क्या है कि आपका जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा शॉर्ट हो गया है, लेकिन ये हालांकि एक्सप्लोशन है पहाड़ों का भी, नेचर का भी। खैर अब गवर्नमेंट है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, आपको बता ही सकते हैं। कुछ डैम भी दिखे, जंगल भी दिखे, पहाड़ भी दिखे, रास्ते थोड़े
अच्छे चल रहे थे अभी तक, लेकिन लोगों के रिव्यू थे कि रास्ते आए खराब भी हैं, पतले पतले फकरे फकरे रास्ते हैं। वो हम आगे अभी एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल आप यहाँ नदियाँ देखिए। पहली नदी मिल रही हमें यहाँ पे, क्लीन वाटर था आई थिंक। अभी पहाड़ वहाड़ भी आने बाकी थे, पत्थर वत्थर भी आने बाकी थे, लेकिन जो हमारे आगे की यात्रा रोमांचक होगी, ये तो डेफिनेटली है, क्योंकि ये हमारा पहला पार्ट है। अभी हम ये पहला पार्ट लेके आ रहे हैं। दूसरे पार्ट में आपको दिखाएंगे कुछ अनकही पहाड़ी लोगों की कहानियां, दिखाएंगे पहाड़ों के ऊपर का जीवन, दिखाएंगे वहाँ के लोगों का जीवन यापन कैसे होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अभी इन वीडियोस में, अदर वीडियोस में आपको नहीं देखने को मिली होंगी, क्योंकि वो लोग आपको केवल ट्रेवलिंग के ब्लॉग दिखाते हैं। मैं आपको डाउन टू अर्थ ब्लॉग दिखा रहा हूँ कि जमीन से लोग जुड़े लोग कैसे वहाँ पे जीते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे कमाते हैं, क्या टूरिज्म है, कितना खर्चा है, सारे एक्सपेंस बताएंगे आपको। तो अभी इस सफर का मजा लीजिए, देखते जाइए। तो जैसे जैसे हम पहाड़ों की तरफ बढ़ते जा रहे थे, तो हमारा एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तो गहरी गहरी खाइयाँ हमें मिली शुरुआत में, और अभी हम लोग मंडी पहुंचने वाले थे। तो अभी हालांकि टाइम था उसमें, लेकिन रास्ते काफ़ी रोमांचक थे, तो इसलिए टाइम हमें पता नहीं चल रहा था। थोड़ा एंजॉय करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तो ये मनाली या हिमाचल प्रदेश के हम लोगों का पहला ब्लॉग है, या पहली ट्रैवलिंग है हम लोगों की, जहाँ पे आपको सेब के बागान वगैरह भी देखने को मिलेंगे, लीचियाँ भी देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी अपग्रेड किए हुए हैं, और अभी अपग्रेडेशन चल भी रहा है। यहाँ पे कंटिन्यू कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिस बेस से हम लोग आए हैं। हमारी गाड़ी चलती जा रही थी, चलती जा रही थी, हम भी चलते जा रहे थे। और ये देखिए पहाड़, और यहाँ पे पहाड़ों के पास ही लीची के भी पेड़ लगे हुए थे। हमने हालांकि इधर के हमारे इधर लीचियाँ नहीं होती हैं, तो हमारे लिए थोड़ा अच्छा फील करने वाला माहौल था उस टाइम। ये जो पानी आ रहा है, ये सारा पर्वतों का ही पानी। और यकीन मानिए, ये यात्रा पहली ऐसी यात्रा थी जहाँ पे हम लोगों का कोई डेस्टिनेशन फिक्स नहीं था। हम लोगों ने बस अपने बैग उठाए और चल दिए। यही फिक्स था कि कहीं जाना है, कहाँ जाना है कोई पता नहीं था। पहले हम लोगों का प्लान था उत्तराखंड जाएंगे, लेकिन बाद में हम लोगों का प्लान बना कि हम लोग हिमाचल प्रदेश जाएंगे। फिर हम लोगों का जब हिमाचल प्रदेश का प्लान बन गया, अब मनाली का, तो हम लोगों ने फिर सोचा लेह चलना है। तो इस तरह से प्लान करते करते हम लोगों ने मूड बना लिया कि हम लोग चलो फर्स्ट नाइट मनाली स्टे करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मॉर्निंग में कहाँ निकलना है। तो फ़िलहाल मनाली की जो प्लानिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी थी कि हम मनाली ही जाना है, वहाँ रुकेंगे, उसके बाद फिर आगे कहीं जाएंगे। तो मनाली के लिए तो थोड़ा ये था कि देखेंगे भाई वहाँ का कल्चर कैसा है, कैसा क्या रहता है। माल रोड के बारे में काफ़ी सुना है था कि हाँ वहाँ काफ़ी चकाचौंध रहती है, और वहाँ का बिहेवियर वगैरह लोगों का नहीं देखा हुआ था। लेकिन बस माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए, या ये देखने के लिए किधर साइड हमें स्नो मिलेगा, इस चक्कर में हम लोग कंटिन्यू अपना या ट्रैवल कर रहे थे। और सच मानिए इतना एक्साइटमेंट था कि हम लोगों को भूख भी, हम लोगों ने भूख भूख समझिए इतनी लगी थी, लेकिन उसके बाद भी हम लोग कंटिन्यू चलते रहे। हम लोगों ने कहीं गाड़ी भी नहीं रुकवाई, भूख लगी है या क्या लगी है। एक जगह गाड़ी रुकी थी, लेकिन खुशी की वजह से हम लोगों ने ज़्यादा खाना भी नहीं खाया। एक दो रोटियां खा के जल्दी जल्दी हम लोग फिर गाड़ी में अपने बैठ गए। शायद हमारी गाड़ी रुकी थी पंजाब में, लास्ट कोई शहर या कस्बा पड़ता है, और वहीं पे, वहाँ से जहाँ से मनाली का रूट, जहाँ से हिमाचल स्टार्ट हो जाता है। फिर हम लोग जो गाड़ी, जौन गाड़ी ने हम लोगों को मंडी उतारा था,
उस गाड़ी को हम लोगों ने छोड़ दिया था मंडी में, और मंडी से हम लोगों ने गाड़ी पकड़ी थी कुल्लू के लिए। अब कुल्लू पहुंचने के लिए 3 जो गांव या कस्बे के मान लो उनको, वो पड़ते थे, जिनमें से एक आध मुझे वहाँ पे बताया था लोगों ने। हम लोगों को क्योंकि जाते जाते रात हो गई थी, तो वहाँ लोगों ने कहा था आप भुंतार भी रुक सकते हैं। वहाँ से एक फ़ायदा हो जाएगा कि भुंतार में आप अगर रुक जाएंगे तो मॉर्निंग में आप मणिकर्ण और कसौल भी विजिट कर लेंगे या घूम लेंगे अच्छे से। उसके बाद आप मनाली जाइए, मनाली से फिर आगे का ट्रिप करिए, और वहाँ से फिर वापस आके अपना बस पकड़िए और वापस दिल्ली चले जाइए। लेकिन हम लोगों को एक्चुअल आइडिया नहीं था कि कहाँ रुकना है। तो भुंतार में, हालांकि भुंतार और एक और पांडव कुछ पड़ा था, लेकिन हम लोगों ने प्लान बनाया कि काफ़ी और भी लोग थे उस गाड़ी में, तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग मनाली ही रुकेंगे। तो भुंतार भी हालांकि अच्छा कस्बा है जो भी है, और ये वे भी अच्छा है। अगर आपको जाना है तो कभी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर दिन की बात है तो आप भुंतार स्टे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नाइट की बात है तो वो ट्रैवल बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है भुंतार जहाँ पर लोग रुक जाएं। तो जहाँ पर ट्रैवलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ नाइट में कन्वीनियंस या आपको आने जाने की सुविधाएँ या होटल वगैरह मिल जाते हैं। तो इसी वजह से हम लोगों ने केवल मनाली का ही रुक किया कि हम लोग रात के चाहे जितना भी बच जाएगा लेकिन मनाली रुकेंगे जाके। तो ऐसे इसीलिए हम लोग मनाली के लिए रवाना कंटिन्यू चलते रहे। तो अभी ये टनल आ गई थी एक वहाँ पे, चलिए टनल का सफ़र देखिए, उसके बाद आगे का अपडेट देते हैं। और आपने देखा ये टनल जो कि हिमाचल में दूसरे या तीसरे नंबर की टनल पड़ी हुई थी। ऊपर और भी अभी फ्लाईओवर या ब्रिज वगैरह वहाँ बन रहे हैं, जिससे कि आपकी जो यात्रा है या आपका जो ट्रैवलिंग है वो और ज़्यादा अच्छा हो सके और ज़्यादा बेटर हो सके। तो अभी आपने देखा कि वहाँ पे जब हम लोग कुल्लू से चढ़े थे, जब हम लोग मंडी से कुल्लू के लिए जाने के लिए जो गाड़ी हम लोगों ने पकड़ी थी, उसमें कुछ वहाँ के लोकल गाना बजाए जा रहे थे, पहाड़ी गाने थे शायद वो, बट समझ में तो नहीं आ रहे थे, लेकिन वाइब अच्छी आ रही थी। तो हम लोग भी सुनते रहे। लेकिन ड्राइवर साहब को जो हमने कहा सर एक काम करिए, थोड़ा गाना चेंज कर दीजिए जो हमें समझ में आए। तब उन्होंने बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही अच्छे गाने बजाए, वो आगे आपको सुनाऊँगा ऐसी वीडियो में वो भी गाने। तो ये शायद नेक्स्ट टनल थी। अभी बहुत सारी टनल वहाँ पे कंटिन्यू हैं जो आप ट्रैवल करेंगे। और लेकिन भाई रास्ते इतने ख़तरनाक थे कि डर लग रहा था गाड़ी अभी गई या अभी गई। लेकिन क्या ही वहाँ के ड्राइवर हैं, हवाई जहाज़ बना के गाड़ी चलाते हैं। हमें भी कोई रिग्रेट फील नहीं हो रहा था, अच्छा लग रहा। लेकिन मैं आगे बैठा था शूट करने के लिए, तो पूरे रास्ते क्योंकि मुझे कवर करने थे, तो इसलिए मैं आगे ही, मैंने ड्राइवर साहब से कहा तो उन्होंने कहा आगे ही बैठो आप यहीं से। और हाँ, जब हम लोग वहाँ जाते हैं मंडी से जब हम कुल्लू के लिए जाते हैं तो पंडो और ओट और भुंतार ये चीज़ पड़ते हैं कस्बे छोटे छोटे। तो अभी नाइट हो गई थी हम लोगों को ट्रैवल करते करते, और अभी हम लोग कुल्लू नहीं पहुँचे थे। तो अब देखिए ड्राइवर साहब कैसे गाने बजा रहे हैं। लेकिन मैंने पूछा जब ड्राइवर साहब से, तो उन्होंने बताया कि ये जो लाइटें टिमटिमा रही हैं एक्चुअली ये घर बने हुए हैं, लोग इन पे रहते हैं। वहाँ आदमी ज़मीन पे कम पहाड़ों पे ज़्यादा रहता है। तो हालांकि अब हम लोगों के लिए ये नई बात हो सकती है, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए ये जीवन यापन ही है, वो ऐसे ही रहते हैं, या उनका कल्चर ही होगा आई थिंक। ज़मीन पे केवल आपको होटल मिलेंगे, बाकी लोकल जितना घर है वो सारा ऊपर मिलेगा आपको पहाड़ों पे। कुल्लू से लेके मनाली तक ऐसा ही है, और जब आप मनाली साइड और जाएंगे तो और ज़्यादा ये घनी आबादी हो जाती है। तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि लोगों ने
पहाड़ भी अभी नहीं छोड़े हैं, वहाँ पे अपना स्टे कर रहे हैं। एक आपको और अच्छी बात बताऊँ, रात के बज गए थे अप्रॉक्स 9-10 बज गए होंगे, लेकिन यहाँ अभी भी दिन था, जो कि हमने कैमरे में रिकॉर्ड किया। लेकिन मतलब वहाँ डे और नाइट दोनों मिल रहे थे। इतना अच्छा, हालांकि हल्की हल्की सर्दी महसूस होने लगी थी हम लोगों को, लेकिन मैं हाफ लोअर में था तो हम हल्की हल्की थी, तो मैंने इसलिए अपना चेंज नहीं किया। लेकिन वहाँ जाते जाते मुझे थोड़ा जुकाम हो गया था, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने भाई मौसम और वेदर चेंज किया था, क्योंकि हम वहाँ गर्मी से सर्दी में गए थे। तो ये हमारी जो गाड़ी थी कुल्लू वाली, वो कंटिन्यू अभी भी चल रही थी। हम अभी कुल्लू नहीं पहुँचे थे। कुल्लू क्योंकि दूर पड़ता है मंडी से, इसलिए हम लोग कंटिन्यू अपना ट्रैवल करते जा रहे थे। बहुत जल्द हम लोग कुल्लू पहुँचेंगे और कुल्लू से हम लोग बहुत जल्द गाड़ी पकड़ के मनाली के रवाना होंगे। बस आगे हम आपको ये भी दिखाएंगे कि नाइट में जो, अगर ये ट्रैवलिंग दिन में होती तो आपको और अच्छा व्यू आता, लेकिन जो हम अपना सेकंड पार्ट लेके आएंगे वहाँ आपको बेहतरीन चीज़ें देखने को मिलेंगी, बेहतरीन लाजवाब, जो सही में जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ यहाँ ट्रैवल सच में करना चाहिए। फाइनली हम लोग कुल्लू अपना ड्रॉप डाउन हुए और वहाँ से हमने अपनी गाड़ी पकड़ी मनाली के लिए। और मनाली के लिए हम अपना चलने लगे। और ये देखिए, ये जो ऊंचे ऊंचे देख रहे हैं आप लाइटें, ये सब यहाँ पे लोग रहते हैं इन पे। अब आई थिंक हमें तो यहाँ जगह मिलेगी नहीं, क्योंकि इतनी क्राउड ही, यहाँ भी क्राउड है। हम तो सोच रहे थे यहाँ तो आदमी नहीं हो, यहाँ आदमी कम होगा, लेकिन यहाँ भी बहुत ज़्यादा क्राउड है भाई। कहीं भी आदमी ऐसा नहीं है, कहीं भी शांति नहीं मिलेगी आपको। लोग माउंटेन्स पे भी अपना घर बनाना चाहते हैं प्रेजेंट में। तो ये सारा चल रहा है। और अभी भी हम लोग कुल्लू नहीं पहुँचे थे, तो जल्द ही हमारी गाड़ी हमें कुल्लू उतारने वाली थी। ड्राइवर साहब से हमने टाइम पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी जस्ट 15 मिनट में हम आपको कुल्लू उतार देंगे। और कुल्लू में नाइट हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो 8-10 सवारियाँ ही बची थी, जो कि लास्ट गाड़ी का, हाँ, एक ट्रैवलिंग पॉइंट है तो गाड़ियाँ चलती रहती हैं उस साइड। हम कुल्लू पहुँच चुके थे और यहाँ से हमने गाड़ी ली मनाली के लिए। और हम मनाली पहुँचते ही हमने होटल लिया, और होटल लेने के बाद हम माल रोड पहुँचे। माल रोड हमने देखा, एंजॉय किया थोड़ी देर। और ये तो पार्ट था हमारे फर्स्ट पार्ट। हम नेक्स्ट पार्ट कल आपको मनाली के आगे घुमाएंगे, आपको दिखाएंगे पर्वत, पहाड़, वहाँ का कल्चर, लोकल लोग क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगी। तो हमारे नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और इन्जॉय करिए इस खूबसूरत बेहतरीन सफ़र का, जो कि है हमारे मनाली टू रोहतांग का नेक्स्ट, जो कि हम सेकंड पार्ट में दिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ये देखो जेक्टो हम लोग पड़े हैं।